हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू सक्सेस आइकन क्लासेस। आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे भारत को जानो बुक को। ये देखो, ये जो बुक दिखाई दे रही है, हम इस बुक को स्टार्ट करते हैं। इसका एक कंपटीशन एग्जाम होता है, तो उसके प्रिपरेशन करेंगे हम आज से। तो हमारा इसका फर्स्ट चैप्टर है भारत एक दृष्टि। तो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का वर्तमान क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर। आपको ये थोड़ा सा ध्यान करना है कि स्क्वायर किलोमीटर ही हमारा आंसर होना चाहिए। ये हिंदी में आ रहा है तो वर्ग किलोमीटर, मान लो 32.8 लाख किलोमीटर आ रहा है तो वो हमारा रोंग आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, भारत का मानक देशांतर। भारत का मानक देशांतर कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। मान लो ये देखो, ये क्या है? ये मान लो भारत है। तो भारत के बीचों बीच से क्या निकाली गई है? एक मानक रेखा निकाली गई है समय को निर्धारित करने के लिए। तो उसका जो मानक देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री, यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो हमारा भारत जैसे कि पूर्वी गोलार्ध में हमें पता है, तो हमारा देशांतर भी कौन सा होगा? पूर्वी देशांतर होगा। नेक्स्ट देखो, भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है, यानी कि भारत का मिड पॉइंट। तो भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है मध्य प्रदेश के कटनी जिले का करौंदी गांव, यानी कि एमपी के कटनी जिले का करौंदी गांव है, वो भारत के क्या है? बिल्कुल बीचों बीच है, यानी कि उसको अपने भारत का केंद्र बिंदु बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी, यानी कि पूर्व से पश्चिम की भारत की दूरी यानी कि चौड़ाई। ये देखो, भारत की ऐसे इस तरह से जो चौड़ाई है वो कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर, यानी कि 2933। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पूर्व से पश्चिम पूछी है या उत्तर से दक्षिण। अगर आपको उत्तर से दक्षिण पूछे, आपको एक डिजिट याद कर लेना है। जैसे आपको पूर्व से पश्चिम आपने याद कर ली कि 2933 किलोमीटर है, तो आपको उत्तर से दक्षिण याद करने की एक ट्रिक बताती हूँ। आपको क्या करना है, उत्तर हम इस तरह से लिखते हैं ना, तो इस तरह से हमें 3 लिखना है। 3 फिर उल्टी काउंटिंग लिख देनी है, 2 1 फिर 3 के बाद में हमें क्या नहीं लिखना? 4 नहीं लिखना, लास्ट में 4 राइट करना है। तो ये हमारी क्या आ जाएगी? हमें उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण भारत की इस तरह से जो लंबाई है वो कितनी है? 3214, यानी कि 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट देखो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, मान लो कि ये भारत है, तो भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी कि ये वाला जो पॉइंट है लास्ट है, वो उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। फिर है नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? उसका नाम है गोडविन आस्टीन, यानी कि K2 भी बोलते हैं उसको, गोडविन आस्टीन। नेक्स्ट देखो, भारत की शासन व्यवस्था, यानी कि भारत पे जो शासन व्यवस्था है वो कैसी है? भारत में संसदीय लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है कि भारत के लोग हैं वो खुद ही क्या करते हैं? भारत की जनता अपने लिए, स्वयं के लिए क्या करती है? अपने पसंद का उम्मीदवार चुनती है, यानी कि भारत की जनता अपने खुद के लिए अपनी पसंद का क्या करती है? नेता चुनती है। उसी को क्या बोल रहे हैं? संसदीय लोकतंत्र। ओके, नेक्स्ट, भारत का राष्ट्र प्रमुख। भारत का राष्ट्र प्रमुख कौन सा होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्र प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जबकि भारत का शासन प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री। यानी कि भारत पे जो काम हो रहा है उसको कंट्रोल करने का काम तो सारा किसका होता है? प्रधानमंत्री का। बट भारत का जो राष्ट्र प्रमुख, यानी कि ये जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र मुख्य होता है, लेकिन सारी जो पावर होती है वो किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। इसलिए प्रधानमंत्री है वो शासन प्रमुख है, और जो राष्ट्र प्रमुख है वो राष्ट्रपति है। अब नेक्स्ट देखो, भारत में कुल राज्यों की संख्या। भारत में टोटल कितने स्टेट हैं? 28। भारत में कुल राज्य कितने हैं? 28। नेक्स्ट, भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 है। तो यानी कि यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8। नेक्स्ट देखो, भारत की कुल जनसंख्या। भारत में टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 1.41 अरब, यानी कि 1.41 अरब भारत की टोटल जनसंख्या है। नेक्स्ट देखो, भारत में वन क्षेत्र का प्रतिशत। इसको देखो, थोड़े से ध्यान से समझो कि मान लो कि ये क्या है? पूरा भारत है। ये क्या है? पूरा भारत है। अब इस पूरे भारत की जो पूरा क्षेत्रफल है, इसके कितने एरिया में क्या है? टोटल
फॉरेस्ट एरिया 1 है, यानी कि मान लो कि ये पूरा भारत है, भारत के मान लो इस इतने एरिया पे है, तो यानी कि 24.62%। भारत की जो टोटल, क्या आपने देखा था कि भारत का टोटल जन क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, तो वो भारत का क्या हो गया, 100% हो गया, पूरा जो क्षेत्रफल हो गया। अब उस 100% में से 24.62% क्या है, हमारा वन क्षेत्र है, यानी कि उतने एरिया पे क्या है, वन है। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, गोवा। गोवा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, सबसे छोटा है गोवा। जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा है सिक्किम और सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या तो उत्तर प्रदेश में है और सबसे कम सिक्किम में है। और क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज देखें तो राजस्थान क्या है, सबसे बड़ा है, और गोवा है वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट देखो, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य, यानी कि सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है, यानी कि एजुकेटेड बोल सकते हैं अपने, उसका रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ पे है, केरल में है, यानी कि सबसे एजुकेटेड स्टेट बोल सकते हैं अपने, साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, केरल है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे कम साक्षरता वाला राज्य, सबसे ज्यादा साक्षरता वाला हमने देखा था वो तो कौन सा था, केरल था, और सबसे कम वाला बिहार है। बिहार में क्या है, सबसे कम एजुकेटेड लोग हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के, यानी कि सबसे हमने बड़ा जो स्टेट देखा था वो राजस्थान देखा था, और सबसे छोटा स्टेट देखा था वो गोवा देखा था। सबसे ज्यादा हमने साक्षरता वाला देखा था स्टेट वो केरल था, सबसे कम वाला बिहार है, और सबसे जो जनसंख्या के आधार पे हमने देखा था सबसे बड़ा वो था यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, और सबसे कम था सिक्किम। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, गुजरात का जो कच्छ जिला है वो सबसे क्या है, बड़ा है। और भारत का सबसे छोटा जिला, यानी कि एरिया वाइज पूछ रहे हैं ये, तो माहे पुदुचेरी, यानी कि ये एक यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है माहे पुदुचेरी का एक डिस्ट्रिक्ट है, वो सबसे छोटा है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, यानी कि भारत का ऐसा शहर जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो शहर है मुंबई। मुंबई कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट देखो, भारत में सर्वाधिक समुद्र तट सीमा वाला, यानी कि भारत में सबसे ज्यादा समुद्र तट किस जो स्टेट को लगता है, यानी कि समुद्र एरिया है वो टच होता है, वो गुजरात है। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि बीच कौन सा है, सबसे लंबा बीच पूछा है तो वो मरीना बीच है, जो कहाँ पे है, चेन्नई में है। कहाँ पे है, चेन्नई में। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, यानी कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुचिकल जलप्रपात, जो 455 मीटर ऊंचा है। कितना है, 455 मीटर ऊंचा है, जो शिमोगा, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। आपको ये नेम अच्छे से याद करना है कि सबसे बड़ा लंबा समुद्र तट पूछे तो मरीना बीच चेन्नई में है, और सबसे ऊंचा जलप्रपात पूछे तो कुचिकल है, जो शिमोगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन क्षेत्र। सियाचिन क्षेत्र जम्मू कश्मीर में है, जो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है, जो ताजा पानी की झील है वो सबसे बड़ी वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखो, भारत का सबसे लंबा नदी पुल, भारत का सबसे लंबा नदी पुल है भूपेन हजारिका ढोला सादिया, सबसे लंबा पुल है वो भूपेन हजारिका। आपको बस इतना याद रखना है कि सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, भूपेन हजारिका, जो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी ब्रज लोहित नदी पर बना हुआ है, आसाम में है ये। नेक्स्ट देखो, भारत की सबसे लंबी सुरंग वो है अटल सुरंग, सबसे लंबी सुरंग है अटल सुरंग, जो 9 किलोमीटर लंबी है, हिमाचल में। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी आवासीय इमारत, यानी कि भारत की सबसे बड़ी जो आवासीय इमारत है वो कौन सी है, राष्ट्रपति भवन है, दिल्ली में। नेक्स्ट, मैंने स्लाइड में उसकी राष्ट्रपति भवन की पिक्चर भी ली है। नेक्स्ट देखिए, भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी, भारत में सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी है विवेक एक्सप्रेस, जो असम से चलती है, और असम से जो भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है कन्याकुमारी तक जाती है वो।
आसाम से चलती है और कन्याकुमारी तक। ये वीक में 2 ही टाइम चलती है, ये जो ट्रेन है वो वीक में 2 बार ही चलती है, क्योंकि इतना लंबा जो दूरी है वो तय करने में उसको टाइम लगेगा, तो वो जहाँ से स्टार्ट करती है चलना वहाँ से 2 ही टाइम चल पाती है 1 वीक में। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान, यानी कि भारत का जो सबसे अच्छा जो राष्ट्रीय सम्मान है वो उसका क्या नाम है, उसका नाम है भारत रत्न। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, यानी कि वीरता के लिए जो सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत में वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, राजसी बाघ। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय जल जीव, वो है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जल जीव है डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, बरगद, जिसको बैनियन ट्री भी बोलते हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, वो है शक संवत। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है, शक संवत। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। भारत का राष्ट्रीय गीत, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर सॉन्ग यानी कि गीत पूछे तो क्या है, वंदे मातरम। अगर गान पूछे तो जनगण मन। गान है वो जनगण मन, यानी कि नेशनल एंथम है वो जनगण मन, और नेशनल सॉन्ग है वो वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह के रचयिता है, देखो भारत की मुद्रा है वो रुपया है, उसके लिए एक ऐसे साइन आता है, रुपये के लिए ऐसे इस तरह का एक साइन दिया होता है। देखो इस तरह का एक रुपये के लिए क्या दिया होता है, एक साइन बना होता है। उसको बनाया किसने था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उसको बनाया था डी उदय कुमार घोष ने। किसने बनाया था, डी उदय कुमार घोष ने। भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य, भारत का जो राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है वो क्या है, सत्यमेव जयते। क्या है, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट देखो, देखो अभी हमने बात की थी कि भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है, वो है भारत रत्न। ये देखो कुछ इस तरह का है भारत रत्न, ये ऐसे होता है भारत रत्न। अगर भारत में किसी ने कुछ अच्छा शोध कार्य किया है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान किए हैं, तो उनको इस रत्न से नवाजा जाता है, ये है भारत रत्न। नेक्स्ट देखो, ये है परमवीर चक्र, यानी कि वीरता के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, परमवीर चक्र बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था एक कि भारत का सबसे बड़ी आवासीय भवन पूछा था, तो वो है राष्ट्रपति भवन। सबसे बड़ा आवासीय भवन है वो राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन है वो ये है, ये आप देख रहे हो ये सामने, ये राष्ट्रपति भवन की पिक है। नेक्स्ट देखो, भारत का हमने राष्ट्रीय पशु पूछा था, तो वो था उसमें राजसी बाघ लिखा हुआ था, ये है, ये जो टाइगर दिखाई दे रहा है ये उसकी पिक है, जो भारत का क्या है, राष्ट्रीय पशु है। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसका आगे वाला चैप्टर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।